भगवान शिव की 98 वर्षों की तपस्या और राक्षस के जन्म की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं, ऋषि मुनियों और मनुष्यों के बीच धर्म और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी समाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि उनकी ये दिव्य समाधि हजारों वर्षों तक चली और लोककथाओं में इसकी अवधि लगभग 800 वर्ष बताई जाती है। भगवान शिव की समाधि इतनी गहरी थी संसार की कोई भी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। माता पार्वती और शिवगण कैलाश पर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। देवता भी समय समय पर कैलाश आकर महादेव तो क्रिया इसी दौरान संसार में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। बचपन से ही उसके भीतर अपार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त करके स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझने लगा। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार बढ़ गया। उसने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालनी शुरू कर दी और देवताओं को भी चुनौती देने लगा। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में भय फैल गया। सभी देवता चिंतित होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे, लेकिन महादेव उस समय गहरी समाधि में लीन थे। देवताओं ने धैर्य रखा और उनकी समाधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव की दिव्य समाधि पूर्ण हुई, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। महादेव की दृष्टि पड़ते ही पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवताओं ने हाथ जोड़कर उस राक्षस के अत्याचार की पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, जब जब संसार में अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब उसका अंत निश्चित होता है। इसके बाद महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस का सामना करने निकल पड़े। भगवान शिव और उस शक्तिशाली राक्षस के बीच घोर युद्ध हुआ। अंतत महादेव की दिव्य शक्ति के सामने राक्षस का आकार टूट गया और उसका अंत हुआ। राक्षस के विनाश के बाद तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवता और ऋषि मुनियों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। कथा हमें संदेश देती है कि शक्ति के साथ अहंकार नहीं, बल्कि धर्म और करुणा होनी चाहिए। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, अंत में विजय शक्ति और धर्म की ही होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।